करण ने अविनाश को चू वर्ड बोला, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई डोंट अप्रिशिएट दैट वर्ड। बट द थिंग इज कि करण ने जब उसको चू वर्ड बोला, उससे पहले करण पे अटैक करने के लिए अविनाश आया और उसने कहा कि तू बीच में बोल रहा है, क्योंकि करण ने कहा कि जब लड़ने दो, विच वाज वेरी फेयर, कि इनको पकड़ना छोड़ दो, जो भी लड़ने के लिए आते हैं, अगर तुम्हें इतना ही लड़ना है ना तो शो मत करो, लड़ो और जाओ शो से बाहर। तो उसका इंटेंशन वो था, तो उसने कहा कुछ नहीं करने वाला। जो अविनाश उसके ऊपर अटैक करने के लिए आया कि तुमने जो बोला कि तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, वो कर रहे हो, और फिर अविनाश करण ने बोला कि तू जो ये कर रहा है ना, तो तू साला नहीं, तू चू है। और जब करण ने एक बार बोला, करण वाज रॉन्ग, लेकिन इन रिटर्न अविनाश ने उसको 6 बार बोला कि तू वो है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन करण एंड अविनाश। अगर करण गलत है तो उससे डबल अविनाश है, क्योंकि अगर आपको इतना ही महान बनना है कि मैं गाली नहीं देता, तो जब सामने वाला दे रहा है तो आप रिटर्न गाली मत दो। अगर आपने दे दिया तो फिर कोई फर्क नहीं बचा आप में और उनमें। ईशा कहती घूम रही है कि अविनाश के इंटेंशन गलत नहीं थे जब वो चुम के ऊपर आ रहा था। आई अग्री कि अविनाश के इंटेंशन गलत नहीं थे, बिकॉज ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कितना तक जाना है कितना तक नहीं जाना है। बट इस चीज के लिए अविनाश मेंटली प्रिपेयर था, सामने वाला नहीं था। चुम वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। उसने जो चीजें बोली वो स्पॉन्टेनियस थी। अगर कोई इंसान मेंटली प्रिपेयर होता ना तो गाली नहीं देता है, वो इस तरीके से फिजिकली वायलेंट होकर नहीं आता है। तो द पॉइंट इज कि चुम उस चीज में स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन दिया, तो उस चीज के लिए अगर चुम उसको मार देती इन रिटर्न तो वहां पे चुम का लॉस होता। तो जिस इंटेंसिटी के साथ वो भाग के आया, दैट वाज रॉन्ग। कि आप जिसके ऊपर जा रहे हो ना, आपका कंट्रोल है, आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपको पता है कि बिग बॉस में कितना बोलना है, लेकिन सामने वाले हर इंसान आपकी तरफ मेंटली प्रिपेयर होकर नहीं आ सकते। तो दैट इज रॉन्ग कि आप जिस इंटेंसिटी के साथ आ रहे हो, दैट इज रॉन्ग। जो अविनाश बोल रहा है कि मुझे करण से बात करनी है, शो में वापस आया, उसका इंटेंशन कोई नहीं है कि उस चीज को, उसका मुद्दा क्लियर करना। उसका मुद्दा सिर्फ है कि उसका ईगो सेटिस्फाई करना है। जो भी अविनाश ने किया, इट वाज ऑल अटेंशन सीकिंग स्टंट। इट वाज नॉट समथिंग कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अविनाश को घर से बाहर भेजना वाज राइट, नॉट राइट, इट वाज नॉट राइट एट ऑल। लेकिन वो बाहर गया है तो उसके एरोगेंस, उसके ईगो की वजह से, क्योंकि सबका डिसीजन पहला यही था कि हम लोगों को जेल भेजेंगे। किसी का भी डिसीजन ये नहीं था कि हम किसी को घर से बाहर भेजेंगे। द पॉइंट इज कि उसने जिस तरीके से बिहेव किया, नोबडी लाइक दैट बिहेवियर। उस बिहेवियर की वजह से और उस एटीट्यूड की वजह से, उस एरोगेंस की वजह से सब गए। फिर हम नहीं कह सकते कि बाकी सब गलत थे, क्योंकि किसी का भी इंटेंशन नहीं था कि आपको बाहर भेजे। लेकिन जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, नॉट गुड। और इवन शिल्पा जी के साथ उसने बहुत गंदे तरीके से बात की, बट स्टिल शिल्पा जी उसके साथ खड़ी थी कि उसको बाहर नहीं भेजना चाहिए। विवियन वाज द वन कि उसको बाहर नहीं भेजना चाहिए, वो वहां पे खड़े थे। बट स्टिल उसने आज भी शिल्पा जी के साथ जो बिहेव किया वाज नॉट गुड, वाज नॉट अप्रिशिएटेबल एट ऑल। करण ने जब उसको बोला कि तेरी बहन से शादी करनी, क्या करण ने उसको डायरेक्ट वो चीज तब स्टार्ट नहीं, जब उसने बोला कि तेरी औकात क्या, तूने अब तक तेरा औकात क्या है और तूने अब तक अपना नाम नहीं बना पाया इंडस्ट्री में, तेरी वजह से तेरे सिर में बाल नहीं है वगैरह वगैरह। ही डिड बॉडी शेम व्हिच वाज रॉन्ग। तो करण ने बोला कि अगर मैं इतना गंदा हूं, मेरे बाल नहीं है वो, तो तेरी बहन की शादी करवानी है क्या मुझसे? इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही सेड दिस। वर्ड्स वर रॉन्ग, बट उसके इंटेंशन उसकी बहन को लेकर नहीं था। उसने उसकी बहन को अटैक नहीं किया कि तू जिस तरीके से मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसा दिखता हूं, तो तेरी बहन की शादी करनी है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं कैसा दिखता हूं। दैट वाज द हिज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके वर्ड्स गलत है, आप बहन भाई किसी को, माँ बाप किसी को बीच में नहीं ला सकते हो, विच इज रॉन्ग, क्योंकि वो इस गेम का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसने जिस तरीके से बोला, उसके इंटेंशन वहां पे इतने गलत नहीं थे जिस तरीके से उसको प्रिटेंड, मतलब उसको दिखाया जा रहा था कि उसने बहन को गलत बोला है। अविनाश का मुद्दा था कि जो भी ब्रेकफास्ट चाहिए, सामान चाहिए आपको, तो आपको आके मुझसे है ना माफी मांगनी पड़ेगी। सो उसका मुद्दा माफी नहीं है। अगर आप माफी मुद्दा थी तो करण रात को बात करने गया, वहीं सॉर्ट हो सकती थी वो बात, और करण ने कहा कि तुझे चाहिए तो मैं सबके सामने भी बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी अपन दोनों बात करके क्लियर कर दे। बट उसने नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि उसको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि सबके सामने वो चीज करनी है जो मैं बोल रहा हूं वो होनी चाहिए। और श्रुतिका की तबीयत खराब थी, स्टिल ही वाज लाइक कि श्रुतिका को कॉफी चाहिए तो मेरे पास आके बोले। अगर सामने वाले की तबीयत खराब है, आपके अंदर इतनी महानता है, इतनी ह्यूमैनिटी है कि मैं राशन दे रहा हूं, तो आप सीधा बोलो यार उसकी तबीयत खराब है, ले जाओ उसको एक बार कॉफी दे दे, देन टेल हर टू टॉक टू मी। बट नहीं, श्रुतिका ही आएगी, श्रुतिका ही मुझे बोलेगी तो मैं कॉफी दूंगा। वो एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ। अविनाश और शिल्पा जी की आज लड़ाई हुई थी। अविनाश ने शिल्पा जी से कहा कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अविनाश शुड लुक हिमसेल्फ फर्स्ट, अपने खुद के गिरेबान में झांक के देखे कि उसमें कितना एटीट्यूड है और एरोगेंट है। बिफोर क्वेश्चनिंग समबडी, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर कि आपका क्या चरित्र है। आप खुद पूरे एरोगेंट और ईगो से भरे हुए हैं, आपके अंदर इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना, वो क्लियर दिख रहा है। इट इज ऑल अबाउट द सेल्फ सेल्फ ईगो सेटिस्फेक्शन। और आप शिल्पा जी से बोल रहे हैं कि आप एटीट्यूड में बात करें। शिल्पा जी जब आए थे उन्होंने बहुत सिंपली चीज बोली कि भाई तू अगर वेज दे रहा है तो नॉन वेज भी दे दे। और उस टाइम पे उसने वापस
बाकी राशन भी ले लिया कि बाकी राशन दे दो। तो दैट एटीट्यूड, किसी से बात करने का तरीका वाज नॉट गुड, और जितने बुरे तरीके से उसने शिल्पा जी से बात करी, एंड हु द हेल इज ही टू जज समबडी और टू गिव अ सर्टिफिकेट टू समबडी अबाउट द रियलिटी और फेक। शिल्पा जी रियल या फेक है, हु द हेल इज ही टू सर्टिफाई दिस। शिल्पा जी को अपना ओपिनियन किस चीज के लिए देना है, किस चीज के लिए नहीं देना है, वो उनका चॉइस है। नोबडी कैन फोर्स समबडी टू गिव द ओपिनियन। उनको अगर लगता है कि मुझे इस चीज में बोलना है, वो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेगी। एंड अविनाश, हु द हेल आर यू कि आपकी गुड बुक्स में किसी को रहना है? शायद अविनाश जिंदगी में किसी अच्छे इंसान से मिला नहीं है, उसको नहीं पता है कि अच्छे लोग भी होते हैं। इफ somebody coming to बिग बॉस डज नॉट मीन ही इज कमिंग फॉर द ड्रामा। जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में घुस के आपकी तरह करेगा। यू नो, एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सनालिटीज। सब अविनाश मिश्रा नहीं हो सकते। शिल्पा जी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इतना बुरा लगा ना, अगर आप गलत नहीं हो, यू आर द रियली नाइस पर्सन, एंड इफ somebody is not understanding you, that's their fault, that's their loss, not your loss कि लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। यू नो, अविनाश इज लुकिंग सो बैड। और पता है, शायद अविनाश कुछ मिनट या फिर कुछ महीनों की फुटेज शायद जीत जाएगा, बट जिंदगी से हार जाएगा अगर यही बिहेवियर रहा तो। यू नो, just to win a few seconds footage, he is losing for the career. This is what I can say for the Avinash right now, because I have always supported somebody who gone against to everybody. That's absolutely right. लेकिन आपका जाने का तरीका होना चाहिए. How you are dealing with the people, that shows that what you are and where are you coming from. You know, आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से जवाब देते हो, इट शोज कि आप कहां से आते हो और आपका तरीका क्या है। श्रुतिका ने उसको बहुत सही बात बोली कि अविनाश, तुझे अगर रेस्पेक्ट चाहिए ना लोगों से, तो तुझे रेस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा। तू लोगों को रेस्पेक्ट देता नहीं है। तुझे जब ऐसे बोलते हैं कि ये बात तेरी गलत है, तुझे यू नो लोगों से अपोलोजाइज करना चाहिए, तो उस मुद्दे के लिए ना अविनाश बोलता है कि नहीं, मेरा तो वैसा इंटेंशन नहीं था, मैंने आरफिन को वैसे नहीं बोला। तो भाई, वैसे तो किसी ने भी आपको कुछ गलत नहीं बोला है। अगर आप सॉरी किसे मांग रहे हो ना, तो आपके अंदर उतना जी में डी होना चाहिए कि भाई मैंने भी गलती करी है, आई एम रेडी टू अपोलोजाइज फॉर दैट। बट आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप चाहते हो कि लोग आपसे आके माफिया मांगे, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप उस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आप हम माफिया मांगो। एंड आई डोंट अप्रिशिएट चूम जो उसने मेन हैंडल किया चाहत को। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी को खाना नहीं बनाना है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, अगर आप सबके लिए खड़े हो रहे हो, इट इज योर चॉइस। बट अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप भी हमारे साथ खड़े हो। आपको अगर खाना नहीं खाना, इट्स योर चॉइस, बट आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि आप भी खाना मत खाओ। यू नो, सबका अपना चॉइस है। एवरीबडीज आर हियर फॉर देमसेल्व्स, कि अगर उसको खाना खाना है, उसको बनाना है, लेट देम कुक, लेट देम ईट। भाई, आपको नहीं खाना, इट्स योर चॉइस, आपने अपना चॉइस किया है। अब आप बोल रहे हो कि हम चाय दूध तो बना के पियेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे, ये तो चाहत बोल देगी कि मैं तो नहीं चाहती आप चाय दूध भी बनाए। यू नो, आपका कन्वीनियंट है कि आप चाय दूध से जिंदा रह रहे हो, तो आप चाय कॉफी बना के पी रहे हो, लेकिन आपको खाना नहीं चाहिए, आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, तो फिर सामने वाला क्यों करे भाई। और पता है, आज के एपिसोड में करण ने ना प्रूव कर दिया कि आई एम द रियल प्रिंसिपल ऑफ दिस गेम। करण हैव गिवन द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन टू अविनाश, कि भाई तुझे अगर देखना है ना ईगो क्या होता है, लेट्स सी दिस, आई विल शो यू कि व्हाट द ईगो इज। बाकी अविनाश, करण के लिए जाना बड़ी चीज प्रॉब्लम नहीं थी। और करण जब गया, तो करण ने लिटरली, जब आरफिन उसके पास कहने के लिए आया कि अविनाश ऐसा सब बोल रहा है, तो उसने क्या बोला, बहुत क्लियरली बोला कि एलिस को बोलना कि मेरे पास आए, क्योंकि एलिस ही उससे कल लड़ी थी। और जब एलिस के पास गया, तो एलिस वाज नॉट रेडी टू गो। उसने बोला ठीक है, ईशा को भेजो। जब ईशा आई, तो ही वाज लाइक तुम बताओ क्या है। देन उसने उसकी बात सुनी, देन ही वाज लाइक कि तुम्हारे अंदर पहले से हेट है, अब एलिस को ही भेजो, क्योंकि उसने एलिस के लिए रिक्वेस्ट किया था। यू नो, इट वाज हिज गेम। यू नो, ही सेटिस्फाइड हिज ईगो कि एलिस को उसके पास आना था। और उसने एलिस के मुंह पे भी बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि अगर ईगो मसाज करने वाली बात है, तो अगर मेरा ईगो है तो है, क्योंकि अविनाश जो कर रहा है, इट इज वो अपना ईगो मसाज कर रहा है। अगर एलिस को ये लगता है ना कि करण ईगो मसाज के लिए बुला रहा है, तो अविनाश भी उसी के लिए कर रहा है। यू नो, अगर आप, क्योंकि करण आपका दोस्त नहीं है तो आप चीज बोल रहे हो, और अविनाश आपका दोस्त है तो आप चीज बोलना नहीं चाह रहे हो। व्हाटएवर अविनाश वाज डूइंग, इट वाज डूइंग फॉर द हिज ईगो सेटिस्फैक्शन ओनली। तो करण ने क्लियरली बोला, एलिस आएगी, मुझे बोलेगी, देन आई विल गो। उसके बाद भी उसने बोला कि पहले सब अलग रहेंगे, मैं बात करूंगा, देन मतलब तुम लोग आओगे और मैं सबके सामने बोलूं। उसने हर चीज वो करी जो वो करना चाहता था। उसने किसी की बात नहीं मानी, यानी प्रूव्ड कि भाई अगर मेरे ईगो की बात है ना, तो तुम भी देख लो, अगर ईगो की बात है तो आई कैन विन दिस गेम। और वो इस गेम को जीता है। करण बहुत अच्छा है। रात को वो बात करने के लिए चला गया था, अगर उसको झुकने की बात थी, माफी मांगने की बात थी, ही वॉज रेडी टू अपोलोजाइज। उसने लिटरली कहा कि मैं माफी मांगने के लिए गया। और माफी मांगने की बात उसने 2 दिन पहले ही अविनाश से माफी भी मांगी, जब उसको फील हुआ कि मैंने गलत बोला, आई एम रेडी टू अपोलोजाइज, दिस इज व्हाट रियल करण इज। बट अगर आप ईगो से माफी मंगवाओगे ना, तो करण नहीं झुकने वाला। तो करण ने भी अपना ईगो सेटिस्फाई किया कि ले भाई तू आ जा, अगर ऐसी बात को। और जो हेमा जी ने ड्रामा किया ना, हेमा जी वाज लाइक सब बोल रहे हैं ना, मैं फुटेज नहीं देती हूँ, ये लो फुटेज, चाहिए ना फुटेज, मैं नहीं दिख रही हूँ ना, ये लो मैं दिख गई। हेमा जी वाज सो रॉन्ग जब उन्होंने अविनाश के लिए वो गलत बोला कि अविनाश ने नाचने के लिए बोला। अविनाश ने नाचने के लिए नहीं बोला, वो जब डांस किया उन्होंने अपनी इच्छा से किया। और इट वाज नॉट फर्स्ट टाइम, शायद उन्होंने पहले भी ये चीज करी थी डांस करके, कि मतलब ऐसा ना जो फन वन। रजत और विवेन का जो लास्ट में झगड़ा हुआ था, आई वाज लिटरली लाफिंग कि रजत भाई क्या मतलब क्यों
क्यों बोल रहा है भाई, तेरे को नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लियरली बोल भाई मुझे फुटेज चाहिए, मुझे दे दो कोई फुटेज। पर जहां पे विवेन कहीं तीसरी बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं ये करके मतलब करके दिखा दूंगा, थोता चना बाजे घना। सिर्फ रजत बोलता है, कर कुछ नहीं सकता। और जो बोल रहा है ना कि करण ने बाहर माफी मांगी, मैं नहीं मांग सकता वो सब, और वही बाहर करण को बोला चल चल के बात कर लेते हैं, कुछ मिनट्स पहले ही वाज द वन जो कि करण को कह रहा था कि अपन चल के बात करते हैं, खत्म कर देते हैं। नाउ ही इज लाइक करण माफी मांग रहा है, मैं नहीं मांग सकता। मतलब व्हाट अ डबल डोल की ही इज, ही डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड, ही डज नॉट हैव एनीथिंग, खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, थूक के चाट जाता है। अभी उस दिन करण से वो लड़ रहा था कि तूने ये बोला, तुम लड़ाई में ये मत बोला कर कि है ना कौन देख रहा है बाहर, और कल चाहत के साथ लड़ाई में रजत खुद बोल रहा था कि बाहर ऑडियंस देख रही है, बाहर जनता देख रही है। तो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड ब्रो? भाई थूक के चाटना ऑलवेज, कि एक बार बोलना और अगले ही दिन आप फ्लिप कर जाते हैं। ने जो वापस फूड लिया था ना, दैट वाज वेरी रॉन्ग। जब उसने पहले खाना दिया था, देन शिल्पा जी ने चावल मांग, मतलब जो भी मांगा नॉन वेज फूड, और उसने बोला ना वापस ये पुराना दे दो, वाज वेरी रॉन्ग। मतलब आई वाज लाइक हाउ कैन डू समबडी लाइक दिस, मतलब सिर्फ खाने के लिए। ठीक है, आपको अपना थोड़ी देर के लिए करना होता है कि आपको पावर मिली है, यूज द पावर। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना पावर मत यूज करो, फिर तो पावर देने का मतलब क्या निकला। लेकिन जिस तरीके से आप यूज करते हो, चूज योर तरीका, इट शुड लुक गुड एटलीस्ट ऑन द स्क्रीन, की आपकी इंसानियत ना दबे, एटलीस्ट कीप योर ह्यूमैनिटी टू योर सेल्फ, कि भाई मैं एक इंसान तो हूं, आई एम इन द गेम, आई विल डू थिंग्स, बट मैं नहीं भूलूंगा कि मैं एक इंसान भी हूं। योर ह्यूमैनिटी मेक्स यू ह्यूमन, बाकी एवरीबडी इज एनिमल ऑन द अर्थ, बट आपके अंदर जो इंसानियत है वही आपको इंसान बनाती है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं, तो यू आर नॉट द इंसान, यू आर इक्वल लाइक अदर एनिमल्स। डू यू रियली थिंक एंडी दैट ईशा एंड अविनाश आर इन लव? कि चुमना जो भी किया है ना, दैट वाज रॉन्ग, बट पता है मेरे को ऐसा लगता है चुम को देख के, शी केम विद सम मेंटली प्रिपेयर्ड, कि मुझे गेम में जाके ऐसे लड़ना है, क्योंकि मेरी हिंदी गलत थोड़ी कमजोर है, तो मेरी चीजें थोड़ी वैसी हो जाएगी, तो मुझे करना है। बट वो गेम में ग्रिप कर नहीं पाई थी, उसको समझ नहीं आया इस जो सीख के आई हूं उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो उसने सडनली उसको मौका मिला एंड शी इंप्लीमेंटेड, तो वो सही से हुआ नहीं, बट आई थिंक शी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड टू डू ऑल दिस। चाहत के लिए एक चीज कहूंगा, जब चाहत ने डे वन को एंटर किया ना, शायद जितने लोगों ने उसको नहीं पसंद किया था, उतने ही लोग आज शायद पसंद करने लग गए, क्योंकि लोगों ने उसको समझने की कोशिश करी। एंड पीपल आर स्टार्टेड लाइकिंग चाहत जस्ट बिकॉज ऑफ विवियन, क्योंकि विवियन ने उसको जितना बुली किया और घर वालों ने जितना बुली किया ना, दैट्स व्हाई पीपल स्टार्टेड लाइकिंग चाहत। वही गौतम गुलाटी वाली बात की, घर वालों ने हीरो बना दिया। तो यहाँ पे चाहत को जो जितना भी अच्छा बनने के लिए ऑडियंस ने पसंद किया ना, इट्स बिकॉज ऑफ हाउसमेट्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से किया है।